क्या अब प्रचारों से क्रूस को हटा दिया गया है? क्या क्रूस के बारे में परमेश्वर के अजीजों बात करना अब जरूरी नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बोली, क्या उन बातों को सुनना अब जरूरी नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अब परमेश्वर के अजीजों हम छोड़ते जा रहे हैं क्या? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, ये कितनी अच्छी बात है कि सब कुछ लिख दिया गया है और हमारे आगे रख दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपको और मुझे असमंजसता में डालने के लिए नहीं, बल्कि हम समझे और सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके, इसलिए सारी बातें लिख दी गई और हमारे सामने रख दी गई है। आप मत भूलिएगा, यूहन्ना के जरिए परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली बातों के बारे में लिखा। आने वाले बातों को यूहन्ना से लिखवाया और हमारे सामने रख दिया गया है। आपसे और मुझसे कोई भी बात छिपी नहीं है। जो हमें जानने की जरूरत है वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन आज लोग उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने पास रखा है। परमेश्वर के अजीजों, संसार में रहते हुए हम बेसिक बातों को हम नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम उन बातों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वर्ग में है, जिन बातों के साथ हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है, जिन बातों के साथ अभी परमेश्वर नहीं चाहते कि हम रूबरू हो। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सी बातें अपने पास रखी है। यिर्मयाह 33 उसके 3 के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन बातों को तू अभी नहीं जानता है। हाँ, बहुत सी ऐसी बात है जो हम नहीं जानते हैं। बहुत सी बातों को प्रभु रिवील भी करता है, लेकिन क्या आप और मैं, क्या जो हम में से जितने भी विश्वासी लोग हैं, क्या इन बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो लिखकर हमें दिया गया है, या उन बातों के बारे में चर्चा करना ज्यादा हम पसंद करते हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने हमें कहा है कि अभी इंतजार करो, मैं रिवील करूंगा, अभी समय नहीं आया है, मैं रिवील करूंगा। क्या हम परमेश्वर के अजीजों बेसिक बातों पर ध्यान दे रहे हैं, जो लिखी गई बात है उन पर गौर कर रहे हैं, या उन बातों पर ज्यादा हम गौर कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है, प्रभु के वचन में नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रभु ने रखा है कुछ ऐसी बातों को, कुछ कठिन बातों को जो उसने अपने पास रखा है, उनको तो कहीं जानने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर इन दिनों में आप देखिएगा, लोग दर्शन की बातों पर ज्यादा जा रहे हैं। मुझे ये दर्शन मिला, मुझे वो दर्शन मिला, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, वो दिखाया, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, कभी कभार हो सकता है, लेकिन हर दिन सिर्फ उन्हीं विजन्स के बारे में बात करना आपका परमेश्वर का अजीजों माइंड डाइवर्ट करना है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर मैं ऐसी बातों को सुन रहा हूं, मुझे डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि मैं वचन पर ध्यान ना करूं, बस उन लोगों की बातों को मैं सुनूं जो उन्होंने देखा है। क्या प्रूव है कि उन्होंने देखा है? क्या प्रूव है इस बात का? क्या वचन पुष्टि करता है जो उस व्यक्ति ने देखा? क्या वचन के अनुसार वो आपके सामने रखता है? आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने देखा, प्रभु ने बात किया, कहां है वचन में? वचन के अनुसार अगर एक व्यक्ति कुछ देखता है तो वो वचन के अनुसार आपके सामने रखेगा कि वचन में ऐसा लिखा है, मुझे प्रभु ने इस वचन के जरिए कुछ ऐसा बताया जो अब प्रभु करने जा रहा है। आप कुछ भी सुन रहे हैं और आप कुछ भी आप विश्वास कर रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, आप कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं, बस इसलिए कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे ये बताया, प्रभु ने मुझे वो बताया। आज प्रभु ने बोलकर बहुत से लोग बहुत सी झूठी बातें बोल रहे हैं। सावधान रहिएगा, जो झूठ बोल रहा है वो तो दोषी है, लेकिन जो झूठी बातों को सुनकर विश्वास कर रहा है वो भी दोषी है। आप बाद में प्रभु को ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने थोड़ी ना बोला, मुझे तो बस बोला गया था।
और जो मुझे बोला गया वही बात मैंने सुनी। मैंने अपने तरफ से तो कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर बोलेंगे वचन था तेरे पास, वचन के साथ मैच किया था। परमेश्वर कुछ भी अगर करते हैं हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का न्याय करते हैं, वचन के अनुसार करेंगे। इस बात को याद रखिए, वचन के अनुसार न्याय होगा। आप अगर ये बोलते हैं कि प्रभु ऐसा है, तो प्रभु कहेंगे हाँ उस बात के लिए मैंने वचन दिया था, क्या पढ़ा था तूने? अगर आप बोलते हैं घुमा फिरा के प्रभु नहीं उस तरीके से, प्रभु बोलेगा उन बातों के लिए भी मैंने वचन दिया था, तेरे सामने मैंने वचन रखा था, सारी बातें तेरे सामने थी। यहां तक कि स्वर्ग में क्या होने वाला है, आने वाले नए आकाश और पृथ्वी के बारे में भी मैंने तेरे सामने रख दिया था। क्या तूने उन बातों को सुना, उन बातों को पढ़ा? या तो उन बातों के पीछे थी, या तो उन बातों के पीछे था जिन बातों के बारे में लोग बोल रहे थे कि मुझे दर्शन मिला है, मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला है। मैं आज आपको 3 बाइबल के आयतों से उत्साहित करना चाहूंगा, और तीनों आयतों में परमेश्वर के अजीजों इंसान को खुद को डिनाई करने के बारे में बोला गया है, इनकार करने के बारे में बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पता क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातें बोलते हैं, लेकिन उन छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े काम का मतलब जीवन परिवर्तन होता है। एक पापी मन फिराता है, वो बहुत बड़ा काम है। चिन्ह चमत्कार करना, भविष्यवाणी करना, ये बड़ा काम नहीं है। एक पापी मन फिरा रहा है, ये सबसे बड़ा काम है। परमेश्वर के लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपका मन फिराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके जीवन में चंगाई होना। परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ना कि बस आपके लिए भविष्यवाणी करें। आप समझिए इस बात को, समझिए। परमेश्वर के अजीज हो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन हम जितने भी लोग हम उद्धार पाए हुए हैं, हम उद्धार पाने वाले लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। तो अगर सुसमाचार से क्रूस की बातों को हटाया जा रहा है, परमेश्वर के बलिदान को हटाया जा रहा है, प्रेम को हटाया जा रहा है, परमेश्वर के अजीजों परिवर्तन को हटाया जा रहा है, हालेलुया, क्षमा को हटाया जा रहा है, दया को हटाया जा रहा है, और बस ये बोला जा रहा है कि बस आप ये बोलो और प्रभु ऐसा करेगा, कहां तक सही है मुझे बताइए। आज शायद थोड़ी देर आप इस बात को सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में आप भी एक ऐसे सुसमाचार को सुन रहे हैं जो वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार है, या आप जिन बातों को सुन रहे हैं उन बातों से क्रूस की कथा को हटा दिया गया है। बस आप ही आप दिख रहे हैं उसमें। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ये बोलोगे तो परमेश्वर ये कर देगा, आप इन घोषणाओं को करोगे तो आप हील हो जाओगे, आप ऐसा करोगे तो आप ये आप प्राप्त कर लोगे। इन दिनों में प्रार्थना करो नहीं, बल्कि घोषणा करो बोला जा रहा है। आपके घोषणा करने से परमेश्वर कर देगा बोल रहे हैं। आप विश्वास के साथ घोषणा करो बोल रहे हैं, जबकि ये बोलना चाहिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को। आप समझ रहे इस बात को? मैं ऑर्डर नहीं दे सकता परमेश्वर को, मैं विनती कर सकता हूं। प्रार्थना विनती का प्रतीक है। When you pray, परमेश्वर के अजीज हो, आप इस बात को प्रभु के सामने रख रहे हैं कि प्रभु मैं सक्षम नहीं हूं, I'm not able to do that। मैं उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हूं, इसीलिए मुझे प्रार्थना की जरूरत है। और आपको घोषणा करने के लिए नहीं, आपको प्रार्थना करने के लिए बोला है। मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला है, क्योंकि प्रार्थना विनती का प्रतीक है। प्रार्थना हमारे कमजोरी का प्रतीक है कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए आप कर दीजिए ना प्रभु। कई बार 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, कई बार हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। प्रभु यही तो चाहता है, प्रभु यही तो चाहता है परमेश्वर के अजीज हो। ना कि प्रभु ये चाहता है कि इंसान परमेश्वर को ऑर्डर देने लगे। आज एक व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, कल वो खुदा बन जाएगा, कल वो परमेश्वर बन जाएगा। कल की डेट में वो ये बोलने लगेगा, प्रभु मैं बोल रहा हूं ना, आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग आज अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर थोपने लगे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। अगर प्रभु की इच्छा हो, पहले वो अपनी इच्छा रख रहा है, पहले उसने प्लान बना लिया है, उसके बाद प्रभु को कह रहा है कि प्रभु अब आप अपनी इच्छा मेरी इच्छा के साथ आप जोड़ दीजिए। प्लान बना चुका है, सब कुछ रेडी है, बस निकलना बाकी है। उस समय क्या बोल रहा है ये व्यक्ति? हाँ प्रभु, अब आपकी भी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मर्जी है। आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर के अजीजों, अपनी आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए और बड़े ध्यान से देखते और ध्यान से सुनते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। क्या वाकई में आपने सुसमाचार को खो दिया है, या आज भी आप उसी सुसमाचार में बने हुए हैं जिस सुसमाचार को आपने पहली बार सुना था? क्या आपके लिए क्रूसित मसीह अब वो मसीह नहीं रहा जो मसीह पहले था? क्या आपके लिए जो मसीह मरा है, क्या परमेश्वर के अजीजों उसी मसीह को आज आप अपने साथ लिए हुए चल रहे हैं, या आपका मसीहा कोई और बन गया है? हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, ये आपको सोचना है, ये आपको विचारना है, क्योंकि जिन बाइबल के आयतों को मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उन वचनों को पढ़ने के बाद आप जरूर एक बार इस बात को सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बोली है उन बातों को सुनते हैं, याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, हम कौन से रास्ते में हैं। अगर रास्ता बदल गया है परमेश्वर के अजीजों, दोबारा सकरे मार्ग पर आ जाइए, क्योंकि यीशु आपको सकरे मार्ग में मिलेगा, चौड़े मार्ग में नहीं। ओके, सो सबसे पहला वचन जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, ओके, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या चाहता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जरूरी है? परमेश्वर के अजीजों, क्यों जो प्रभु यीशु ने सिखाया है उन बातों को गौर करना जरूरी है, उन बातों को पकड़े रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। अगर तुम मुझ में बने रहो तो ही मैं तुम में बना रहूंगा। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जाके तुम पिता से मांग सकते हो। आप पिता से डायरेक्टली नहीं मांग सकते, आप पिता से आप डायरेक्टली आप नहीं जुड़ सकते हैं। आप यू नीड जीसस, हालेलुया, यू नीड हिज ब्लड, यू नीड हालेलुया हिज ग्रेस, यू नीड हिज मर्सी। उसके बाद ही आप पिता से जुड़ सकते हैं, आपका कनेक्शन पिता के साथ बन सकता है। अगर आपने सुसमाचार से क्रूस हटा दिया, उस मसीहा को हटा दिया, फिर क्या बचा? फिर कहां जुड़ रहे हैं आप? किसके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, याद रखिएगा, संसार में शायद आप तरक्की हासिल कर ले। उड़ाऊ पुत्र के पास कुछ समय के लिए बहुत कुछ था, पिता से दूर होने के बावजूद भी उसके पास बहुत कुछ था। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मेरे घोषणा करने से मुझे मिला है, तो कुछ समय के लिए उनके पास बहुत कुछ रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलेगा, अरे मुझे तो घोषणा नहीं, प्रार्थना करना चाहिए था, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत थी। लौटा है ये उड़ाऊ पुत्र, वापस आया है कि नहीं? आया है ना, वापस आया है। रिग्रेट हुआ उसको, पश्चाताप किया उसने, वापस आया पिता के पास, क्षमा मांगा। यस और नो? यस, मांगा उसने क्षमा। पता चला उससे पिता से दूर होने से क्या होता है, कुछ टाइम तक आप क्लेम करेंगे और आपको मिलता रहेगा। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। शायद आप पिता से दूर होकर भी बहुत कुछ हासिल कर ले, क्योंकि आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। लेकिन आएगा वो दिन जब आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, जब आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह कुछ बोलना चाह रहे हैं। लूका 9:23 में क्या लिखा है? 3 बाइबल के आयतों को देने वाला हूं, तीनों आयतों से थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताने जा रहा हूं। इनकार करने के बारे में, खुद को डिनाई करने के बारे में मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लूका 9:23 में वचन लिख लीजिए, क्या लिखा है सुनिए। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। किसने किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के आसपास थे, सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां पे परमेश्वर के अजीजों डिनाई करने के बारे में बोला जा रहा है, इनकार करने के बारे में बोला जा रहा है। आपका आई क्राइस्ट में बदला है कि नहीं, इस बात को सिर्फ आप जानते हैं।
मैं देखकर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने आप यीशु यीशु करेंगे, मेरे सामने आप बहुत नम्रता आप दिखाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, शायद मैं कुछ समय आपके साथ मिलूंगा, आप ये कहेंगे मैं तो प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ आप इस बात को जानते हैं, आपका जो आई है वो क्राइस्ट में बदला है कि नहीं। पौलुस गलाती 2:20 में क्या कह रहा है कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, मसीह मुझ में होकर कर रहा है। अब मैं अपना कुछ नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं। मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा हूं। मैं अब वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाह रहा हूं, बल्कि अब मसीह मुझ में होकर मसीह अपना काम मुझसे कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं, क्रूस किस बात का प्रतीक है? अपने आप को इनकार करने का प्रतीक है। परमेश्वर के अजीजों, अपने आप को परमेश्वर के अजीजों धिक्कारने का प्रतीक है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप का उसने इनकार किया। वो ये जानता था वो कौन है, फिर भी उस पृथ्वी में इस प्रकार रहा कि वो कुछ भी नहीं। उसने चेलों के पैर धोए। क्या यीशु को चेलों का पैर धोना जरूरी था? आप समझिए इस बात को, यीशु ने डिनाई किया है अपने आप का, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप का डिनाई नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप का डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आप एक साधारण सी इंसान है और आप डिनाई नहीं कर पा रहे खुद का, आप इनकार नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों अपने आप का, अपनी इच्छाओं का। अगर आज आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, अगर आज आप उस क्रॉस के महत्व को समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका आई क्रॉस बन चुका है, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अकेले थे, अब आप मसीह के साथ हैं। समझ पा रहे हैं आप? आपको अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा। अगर आप समझ पाए हैं क्रॉस का मतलब क्या है, तो आप कभी भी सुसमाचार से क्रॉस को आप हटाएंगे नहीं। सुसमाचार से आप क्रूस को अलग नहीं करेंगे, क्रूस की कथा को अलग नहीं करेंगे। और जिन सुसमाचार में क्रूस की कथा नहीं है, जहाँ पे मन फिराव के बारे में बात नहीं है, ग्रेस के बारे में बात नहीं है, परमेश्वर के अजीजों मर्सी के बारे में बात नहीं है, ये तो हमेशा आपको याद दिलाया जाना चाहिए कि आप किसके ग्रेस से बचाए गए हैं। इन दिनों में इंसान को लिटिल गॉड बोला जा रहा है कि आप छोटे परमेश्वर है। कहाँ लिखा है परमेश्वर के अजीजों? मुझे बताइए कहां पे लिखा है कि आप छोटे परमेश्वर है? आपके नाम के आगे भी अब परमेश्वर लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति था जिसने अपने नाम के आगे मोस्ट हाई लगाया था, मोस्ट हाई, जबकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को सड़क से उठाया और इतना आशीषित जीवन दिया, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया। क्या नहीं दिया उस व्यक्ति को? परमेश्वर ने सब कुछ दिया। उसके बाद वो अपने नाम के सामने लगाता है मोस्ट हाई, मतलब महामहिम। और अब महामहिम से भी ऊपर लोग पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप छोटे परमेश्वर हैं। अपने आप को आप परमेश्वर बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी छोटे छोटे परमेश्वर हैं। वो बड़ा परमेश्वर है, आप छोटे परमेश्वर हैं। हाँ, ऐसे ही सुसमाचार को आप सुन रहे हैं, ऐसी ही बातों को आप सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अरे मेरे अंदर भी तो पावर है, अब मुझे प्रार्थना नहीं, अब मुझे घोषणा करने की जरूरत है। अब प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना देखिएगा परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना आप करते हैं करीबन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ऐसे भी लोग थे हमारे भारत में, डीजे दिनाकरन जैसे लोग, प्रभु के दास, जो 10 घंटे प्रार्थना करते थे। वो घोषणाएं कम, प्रार्थनाएं ज्यादा करते थे। लेकिन अब हमारे भारत में या अब पूरी दुनिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं प्रार्थना मत करो, घोषणा करो। जो कहते हैं जो कई साल में नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा है। मैं 3 महीने में या कुछ सेकंड में आपके जीवन में उस परिवर्तन को ला दूंगा, जबकि उस व्यक्ति के जीवन में कई साल लगा। उस परिवर्तन में आने में, उस बढ़ोतरी में आने में कई साल लगा। लेकिन लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, जो मेरे जीवन में 10 साल लगे वो आपके जीवन में अगले 10 मिनट में हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
अगर वो क्रॉस हटाया जा रहा है, अगर क्रूस की बातें हटाई जा रही है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। सुसमाचार के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, और जो छेड़छाड़ कर रहा है उस पर तो कार्रवाई होगी। जो सुन रहा है कार्रवाई उस पर भी होगी, क्योंकि आपको कान दिया है परमेश्वर ने, और वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर क्या कह रहा है, आत्मा क्या कह रहा है। आपके कान है, मेरे कान है, अगर हम नहीं सुन रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। ये परमेश्वर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें हमेशा डिनाई करने के बारे में सिखाती है। छोड़, जो पाप करते हुए पकड़े गए, यीशु ने उनके पाप के बारे में जिक्र नहीं किया, बल्कि ये बोला डिनाई, छोड़ो, इनकार कर दो, इनकार करो उस बात का और आगे बढ़ो। हालेलुया। सो एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, मत्ती 19 अध्याय उसके 16वीं आयत से धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में बात किया गया है। मत्ती 19 उसके 16 में, ठीक है, धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में बात किया गया। एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो बातें लिखी गई है, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो उस जवान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। तब यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह ने डिनाई, इनकार करने के बारे में बोला, क्योंकि उसका मन पैसों पर लगा हुआ था। आज जो लोग विश्वासी है, परमेश्वर के अजीज हो, इस बात को आप कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, कितना ग्रहण कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन दिनों में विश्वासियों को क्या बोला जा रहा है, आप अब संसारिक चीज पर ध्यान करो। अब आप प्रभु से इस तरीके से मांगो, उन्हें मांगना सिखाया जा रहा है, और उन्हें यह बोला जा रहा है कि आप जब एक मांगते हो तो आपको दो मिलेगा। आप ऐसे मांगो अब आप। जबकि यहां पे प्रभु यीशु मसीह की बातें क्या है कि तू अपना सारा माल बेचकर मेरे पीछे आ, मेरे पीछे हो ले। यहां पे अगेन देखिएगा, सबसे पहले वचन में लूका 9:23 में खुद का इनकार करने के बारे में बात किया जा रहा है। मत्ती 10:16 में हम क्या देख रहे हैं कि आप उन चीजों का इनकार करें जो आप पर राज कर रही है। ठीक है, आपका पैसा आप पर शायद राज कर रही है, और इन दिनों में बहुत से लोग पैसों से चलाए जा रहे हैं, बहुत सी सेवकाई पैसों से चलाई जा रही है, ना कि परमेश्वर की आत्मा से। सो अगर आप जो आपके पास है उसका इनकार ना कर सके, परमेश्वर के अजीज हो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो ये व्यक्ति बड़ा उदास हो गया, क्योंकि बहुत धनी था। एक समय था परमेश्वर के अजीज हो, लोग काम, ठीक है, अपने अपने बिजनेसों को छोड़कर, जॉब्स को छोड़कर सेवकाई में आते थे, मिनिस्ट्री में आते थे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री को बिजनेस बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री को बिजनेस बना दिया गया है। आप देखिएगा, साबुन बिक रहा है, सेब बिक रहा है, तेल बिक रहा है, पानी बिक रहा है। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं बिजनेस करने के लिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री शुरू कीजिए, सारी चीजें आपको मिलेगी वहीं पे, और ये बोलकर मिलेगी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये तेल आपको बेचना है, इस तेल का इतना दाम है। क्या ये सच्चाई है या झूठ है, कमेंट में लिखिएगा। डरिए मत, बहुत सी बातें देखिए अब खुलकर हमें सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि इस सुसमाचार के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर आज आप चुप रहे, आपने मेरे साथ आवाज नहीं उठाया, आने वाले दिनों में ये बातें बढ़ेगी, और जो सच आवाज है ना उसको दबा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में शायद हम जितने भी लोग जो हम सच्चे प्रचारों को कर रहे हैं ना, और भी बहुत से सेवक है जो खरी शिक्षा दे रहे हैं, उनको शायद लोग एंटी क्राइस्ट भी बोल दें, मसीह विरोधी भी बोलेंगे। आने वाले दिनों में शायद हम जैसे लोगों को, शायद मुझे भी लोग बोले कि ये व्यक्ति मसीह विरोधी है, ये बढ़ते हुए चर्च को नहीं देख पा रहा है। चर्च बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्च जिस तरीके से बढ़ रहा है प्रॉब्लम वहां पे है। आप कपड़े उतार कर आप मारेंगे, आप शर्ट उतार कर, आप पैंट उतार कर आप मारेंगे, प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में जिक्र नहीं है।
अगर कलीसिया इस तरीके से बढ़ रही है तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो बातें सोशल हो रहा है वो बहुत से लोगों के बीच में जा रहा है और नए लोग भी वही सीखेंगे। आने वाले दिनों में जवान ऐसा ही करेंगे, वो अपने शर्ट उतारेंगे, कोट उतारेंगे और एक दूसरे पर मारेंगे और ये बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे बोला कि मैं कोट उतार कर मारूं। मेरे कोट में अभिषेक है और वही अभिषेक में उतार रहा था। परमेश्वर के अजीज हो, अभिषेक वो करता है, आप नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसने आपको अभिषेक किया है और वही लोगों को भी अभिषेक करेगा। आप अभिषेक करने वाले कोई नहीं है। आप बस परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखें, सच्चाई को लोगों के सामने रखें। मैनिपुलेट करने का काम हम ना करें। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली वही बात हम लोगों के बीच में रखें। चर्च बढ़े, इतने सारे चर्चेस ग्रो हुए हैं। कुछ चर्चेस को लेकर इन दिनों में भारत में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चर्चेस को लेकर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इश्यूज आ रहे हैं। इससे पहले भी तो चर्चेस ग्रो हुए हैं, इससे पहले भी तो मिनिस्ट्रीज हुई है, लेकिन कुछ बातों को लेकर इन दिनों में, कुछ शिक्षाओं को लेकर क्यों इतना ज्यादा लोग विचलित हो रहे हैं? क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। इतने जोश में मत आ जाइए ना। आप पूरे इंडिया को जीत लेंगे। आप पूरे इंडिया के लोगों को आप एवेंजलाइज आप कर लेंगे। आप पूरे भारत के लोगों को आप सुसमाचार सुना लेंगे। मुझे बताइए, आप पूरे भारत के लोगों को संभाल पाएंगे? आप क्या आप 2 लाख वाले कलीसिया को आप संभाल पाएंगे? पसीना छूट जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, आज हम जितने में है क्यों ना हम उसमें फेथफुल होकर करें। क्यों बहुत ज्यादा चाह रहे हम प्रभु से कि प्रभु हमारा चर्च मेगा चर्च बन जाए। क्या होगा मेगा चर्च बनने से? क्या खरी शिक्षाओं ने मिल रही है? क्या विश्वासियों का हालचाल पूछा जा रहा है? जो व्यक्ति आपके कलीसिया में आ रहा है, क्या उसके बारे में आप पूछते हैं जाके कि उसका क्या हालचाल है, मरा है कि जिंदा है, कि क्या जरूरत है, क्या नीड है उस व्यक्ति की? क्या आप पूछते हैं जाके, या सिर्फ आप बोलते हैं कि आप आओ, गाड़ी में आओ, बस में आओ, साइकिल में आओ, रिक्शा में आओ, लेकिन आप कलीसिया में आओ। उसके बाद आप जब चले जाते हो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। चर्च से बाहर चले जाते हो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। ना आप फोन करते हैं, ना आप उन्हें पूछते हैं, ना आप ढूंढते हैं। आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए कोई प्रेम नहीं, कोई इज्जत नहीं। वो है नहीं है, दोबारा आया नहीं आया, मरा है जिंदा है, कोई बात नहीं। बस हमें मेगा चर्च चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि इनकार करो, धन का इनकार करो? क्योंकि धन की वजह से आज बहुत से लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया है। उनके अंदर इतना ज्यादा जुनून आ गया पैसे कमाने का। पैसे का लालच ही ऐसा है। पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे का लालच बहुत गलत है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हनन्या और सफीरा ने भी अपना जान गंवाया सिर्फ उस लालच की वजह से। उस लालच की वजह से आज बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन झूठ बोल रहे हैं कि आप सिखा सकते हैं कि आपको इग्नोर करना है, आपको डिनाई करना है, आपको इनकार करना है उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। वो इतना देता है कि उन चीजों को लेकर हम उसकी सेवा कर सकें। वो इतना भी नहीं देता है कि आप उसे छोड़ दें। अगर आपके पास आ रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप कमा रहे हैं क्योंकि आपने घोषणा करना सीख लिया है। अब आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, इसीलिए आपके पास ज्यादा है। और जब आपके पास ज्यादा है तो परमेश्वर के अजीजों, अनंत जीवन आपसे दूर है क्योंकि आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। ओके, एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 10 अध्याय उसके 37 आयत में। सुनिएगा क्या लिखा है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। अगेन यहाँ पे डिनाई या इनकार के बारे में बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह की खरी बातें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग अपने माता पिता की वजह से परमेश्वर को छोड़ देते हैं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी अपने भाई बहन, अपने बेटे बेटी के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हो। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को याद रखिएगा, अगर आप अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के वजह से, ना कि आपके परिवार के वजह से।
समटाइम्स ऐसा हुआ है, हमें छोड़ना पड़ा है। मैंने कई साल तक परमेश्वर के अजीजों अपने माता पिता को छोड़ा, मैं उनसे दूर रहा क्योंकि मैं सेवा करता था, मैं उनके साथ नहीं था। कई बार बड़ा तकलीफ होता था, दुख होता था। छोटे से उम्र से ही मैं अपने माता पिता से दूर था। कई बार मैं पूछता था, प्रभु ऐसा क्यों है पिता? लेकिन बाइबल में जो है वो है। अगर मैं अपने माता पिता को प्रिय जानता अपने परमेश्वर से, तो शायद आज मैं विश्वास में भी नहीं होता और आज मैं प्रचार भी नहीं कर रहा होता। पत्थर रखना पड़ता है कई बार, पत्थर रखकर मैंने सेवा किया है। यहां पत्थर रखा है मैंने और मैंने सेवा किया परमेश्वर का अजीजों। आपको पता है कई बार बहुत याद आता है अपने माता पिता का, कई बार बहुत नीड होती है उनकी, लेकिन वो उस समय मुझे नहीं मिलते थे। उस समय मेरा प्रभु था जिसने मुझे प्रेम किया, परमेश्वर के अजीजों, जिसने मुझे सामर्थ्य दी। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे ही पौलुस ने नहीं बोला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार अकेले बिताना पड़ा, कोई नहीं था आसपास, कोई नहीं था। समटाइम्स ऐसा होता है, कोई नहीं होता है, कोई नहीं समझता है आपको। हालेलुया, उस समय भी प्रभु ने ही मेरा साथ दिया। आज मैं जानता हूं एक बहुत बड़ा यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है। हालेलुया, हम जानते हैं हाउस ऑफ यूनिटी के साथ आप खड़े हैं। हम जानते हैं हाउस ऑफ यूनिटी के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं, हाउस ऑफ यूनिटी के लिए आप प्रार्थना करते हैं। मैं आप तमाम भाई और बहनों के लिए मैं प्रभु को हमेशा धन्यवाद देता हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, ये भी जरूरी है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें और वो करे जो परमेश्वर चाहता है। और प्रभु चाहता है कि हम डिनाई करें। हालेलुया, क्योंकि अगर हम डिनाई नहीं करते हैं तो हम उस क्रूस के बारे में प्रचार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इन दिनों में क्रूस को हटा दिया गया है, क्रूस की कथा को हटा दिया गया है सुसमाचार से, और जो भी बोला जा रहा है आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप अच्छे हैं, आप घोषणा कीजिए, आप ये कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं। आप परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे परमेश्वर अब भारत में भी होने लगे हैं। भारत में भी आ गए हैं छोटे छोटे परमेश्वर। पहले बाहर थे, अब भारत में घुस चुके हैं। बचिए इन बातों से, और जो बातें प्रभु यीशु ने सिखाई है उन बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि जो यीशु सिखाते हैं उसमें डिनाई है, इनकार है। और अगर आप इनकार कर सकते हैं तो परमेश्वर का अजीजों, स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए। जितने भी लोगों ने प्रभु आज इस मैसेज को सुनते हुए अपने आप को तैयार किया है और वो आपकी ओर मुड़े हैं, प्रभु आप उन्हें छू लीजिए। और पिता, सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे जरिए और भी बहुत से लोगों को आप अनंत राज्य के लिए तैयार कीजिए। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है बोलने के लिए प्रभु आप हमें साहस और ढाढ़स दीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।